नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी में ये तांता लगा हुआ है कि तू आ फिर हम जा। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 7 और 8 तारीख को छठ मनाने के लिए वो बिहार आए थे। छठ के बहाने उनका मुलाकात बिहार के सियासत पर चर्चा करना था, नीतीश कुमार से मुलाकात करना था, संघ के नेताओं से मुलाकात करना था और संघ के नेताओं के मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है भविष्य की राजनीति को लेकर, उस पर चर्चा करना था। इसीलिए JP नड्डा ने छठ मनाने के बहाने वो पटना में 2 दिन थे और अब वो वापस दिल्ली लौट चुके हैं। हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी कि जब JP नड्डा पटना आए तो सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने शारदा सिन्हा के घर गए। मुलाकात के बाद, परिवार से मुलाकात करने के बाद वो सीधे संघ के कार्यालय पहुँचे। बिहार के दोनों डिप्टी CM थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आधा घंटा मुलाकात होने के बाद दोनों डिप्टी CM को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर एक बंद कमरे में बिहार के बड़े संघ नेताओं से लगभग 1 घंटा तक JP नड्डा का मुलाकात चलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों डिप्टी CM जब भारतीय जनता पार्टी के थे तो फिर संघ कार्यालय से उनको आधा घंटा के बाद क्यों निकाल दिया गया। तो इस पर भी जो है हम आपको क्लियर कर देते हैं कि BJP के 2 डिप्टी CM में से एक डिप्टी CM जो है वो नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और 2 में से एक डिप्टी CM को अगर बाहर निकालते और एक डिप्टी CM को JP नड्डा अपने साथ संघ के कार्यालय में रखते तो फिर ये मैसेज खराब जाता। इसीलिए दोनों डिप्टी CM को निकाल दिया गया। संघ के नेताओं से मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद जब JP नड्डा बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग भाव था। बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग इशारा कर रहा था और चेहरा पर जो हुनूर था वो कुछ अलग दिखाने का कोशिश कर रहे थे JP नड्डा। सब मिलाकर बोले तो उनके बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि हाथ से सब कुछ निकल रहा है धीरे धीरे। जब से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान रैली निकाले हैं तभी से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है हमेशा। नीतीश कुमार से मुलाकात तो JP नड्डा का नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी खुद 13 तारीख को और 15 तारीख को पटना में रहेंगे, जैसा कि बिहार में रहेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि 13 तारीख को उनको दरभंगा के एयरपोर्ट का शिलान्यास करना है और 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाना है जमुई में। अब हम आते हैं छठ में पूरा देश में जब हिंदू के पवित्र त्यौहार छठ मनाया जा रहा था तो पटना में सियासत का क्या खिचड़ी पक रहा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो राजनीति को फॉलो करते होंगे, जो बिहार के राजनीति को फॉलो करते होंगे और जो लालू यादव को फॉलो करते होंगे, आप देखे होंगे कि लालू यादव पूरे परिवार समेत तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव यानी लालू परिवार के सभी सदस्य वो छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए गंगा घाट पर निकलते हैं। और जब उनसे मीडिया जब पूछता है कि छठ के लिए बिहार में कैसा इंतज़ाम किया गया है, पटना में कैसा इंतज़ाम किया गया है,
तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। यानी नीतीश कुमार का वो प्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव प्रशंसा कर रहे हैं। छठ के पर्व में बिहार के सियासत में क्या खिचड़ी पका है, आप एक लाइन में समझिए कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का छठ घाट के बहाने छठ प्रवृत्तियों के लिए इंतजाम व्यवस्था कैसा हुआ है, नीतीश कुमार का सीधे सीधे प्रशंसा तो लालू प्रसाद यादव नहीं किए, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। और दूसरे तरफ जब जेपी नड्डा पटना में छठ मनाने के लिए जब रहते हैं तो 48 घंटा से अधिक समय तक वो पटना में बिताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुलाकात करने का समय नहीं देते हैं, या जेपी नड्डा मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। तो आप समझिए कि बिहार की सियासत में क्या घटनाक्रम घट रहा है। क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ धीरे धीरे तय कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव ये भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से गिरिराज सिंह बिहार में स्वाभिमान हिंदू यात्रा निकाले हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधनों में गांठ पड़ गया है। आप कमेंट करके बताइए इस पर आप क्या सोचते हैं। और जो लालू प्रसाद यादव विरोधी का जो है प्रशंसा करने का कंजूस माने जाते रहे हैं, और वही लालू प्रसाद यादव आज अपने धूर विरोधी नीतीश कुमार का वो प्रत्यक्ष रूप से ही सही वो प्रशंसा करते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आएंगे। आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज।